नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानी बेटी का धन। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस प्रकार मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल दिलों में साहस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए काफी मशहूर है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भावन स्थान पर बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवट सुक्खू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार तथा कुंवर की बैठक के मिटे हुए निशानों को दिखाता। वह एक उच्छ्वास लेकर रुंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह वक्त था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थीं। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर कर ले जाते थे। बेतवा नदी रोज चढ़कर महाराज के पैर छूने आती थी। ये प्रताप और ये तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन खूबसूरत उक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी, मगर सुनने वाले उसकी सहृदयता तथा अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुक्खू चौधरी उदार आदमी थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। 3 लड़के, 3 बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की सिर्फ एक गंगा जली थी जिसका भी गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे छोटी संतान थी। पत्नी के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, मगर खेती सिर्फ एक हल्की ही होती थी। ज्यों त्यों कर निर्वाह होता था, लेकिन सुक्खू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान और प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू अंदर ही अंदर जलते थे। सुक्खू जब गांव वालों के सामने हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडहरों को घुमा फिरा कर दिखाने लगता था तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के भय से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। इसलिए वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुक्खू पर अपने धन के द्वारा प्रभुत्व जमा सके। इस गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे, जिनकी बेगार के कारण गांव वालों का नाको दम था। उस वर्ष जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन निशानों की सैर करने के लिए पधारे तो सुक्खू चौधरी ने दबी जबान से अपने गांव वालों की दुख कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से बातचीत करने में उसे जरा भी भय न होता था। सुक्खू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुख में सिर देना है। किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी, तुम्हारी ऐसे ऐसे हाकिमों से मिताई है तथा हम लोगों के रात दिन रोते कटते हैं, तो फिर तुम्हारी यह दोस्ती किस दिन काम आएगी। परोपकाराय शताम विभूतियाः। तब सुक्खू का मिजाज आकाश पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका जवाब मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए। अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी। इत्तेफाक से चौधरी के जिम्मे इस वर्ष का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का विवाह करना पड़ा। छोटी बहू नथ की रट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक फिक्र नहीं थी। वह इस अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जवान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर साहब को अपना लक्ष्य न बना सकेंगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने घमंड में निश्चिंत थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। सम्मन आ पहुंचा। दूसरे रोज पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का मौका न मिला। जिन व्यक्तियों के बढ़ावे में आकर सुक्खू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन होना दुर्लभ हो गया। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की भांति मंडराने लगे। उनके डर से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी वहां से 3 मील पर थे। वर्षा के दिन रास्ते में ठौर ठौर पानी, उमड़ी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निवाह नहीं, पाँव में बल नहीं, इसलिए अदम पैरवी में मुकदमे का एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए। सारी चालाकी भूल गई। खामोश अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और अपने दिल में कहता, क्या मेरे जीते जी घर मिट्टी में मिल जाएगा। मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा।
यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगा, मगर बैलों की आंखों से क्यों आंसू जारी था? वे नांत में मुख क्यों नहीं डालते थे? क्या उनके दिल पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वह अपने झोपड़े को विकल नेत्रों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पुरखों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ व्यक्ति इसकी हल्की आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी चारपाई पर उदास पड़ा घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता तथा उनका गुण गाया करता। उसकी चिंतादग्ध आत्मा को और कोई सहारा नहीं था। इसमें कोई शक न था कि चौधरी की तीनों बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना ऊख का रस है जो पेरने ही से निकलता है। चौधरी जाति का ओझा मगर व्यवहार का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कभी यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी अक्ल से काम लेते तो बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। लेकिन यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी। शेष दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुख बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है? जहां ही कमाऊंगा वहीं पर खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर कहने लगे, मूछें तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नकटा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे तथा मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे। मंदिर में आराधना करते और नित्य अपने यजमानों को दर्शन देने नदी पर जाते, मगर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुक्खू के निकट आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी, कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। क्यों नहीं घर की वस्तु ढूंढ कर किसी और जगह भेज देते? ना हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बच रहे वही उचित। घर की मिट्टी खोद कर थोड़े ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आसमान की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी मर्जी है वह होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई रोज से निरंतर भक्ति और उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पावन हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा हो गई थी। पंडित जी जो इस कार्य में सिद्ध हस्त थे लज्जित हो गए, किंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को ईश्वरेच्छा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भांडे खिसकाए जाते थे। अन्न का एक दाना भर घर में न रहने पाया। रात को नौका लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। 3 दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुख में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। औरतें भाड़ से चने भुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते। अगर बूढ़े की इस एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगा जली थी। यह बेचारी अपने बूढ़े पिता को चारपाई पर निर्जल छटपटाते देखकर बिलक बिलक कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्यार नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जली इस सोच विचार में मग्न रहती कि दादा की किस तरह सहायता करूं। अगर हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वे जरूर मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? वह यदि एक रोज बड़े साहब के पास चले जाएं तो सब कुछ बात की बात में बन जाए, लेकिन उनकी तो जैसे बुद्धि ही मारी गई है। इसी उधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुम्हलाया हुआ मुखार बिंद खिल उठा। पुजारी तो सुक्खू चौधरी के निकट से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च आवाज से अपने सोए हुए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगा जली उनके निकट जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात गए क्यों बाहर आई? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो किस्मत में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुक्खू ने जोर से हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे कष्ट हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और आहिस्ता से बोली, भजन गाते तो आज 3 दिन हो गए। घर बचाने का भी कुछ उपाय सोचा कि इसे ऐसे ही मिट्टी में मिला दोगे? हम लोगों को क्या वृक्ष तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित आवाज से कहा, बेटी, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता। ईश्वर जो चाहेंगे होगा। वेग चलो गिरधर गोपाल, चाहे विलंब करो। गंगा जली ने कहा, मैंने एक तरकीब सोची है, कहो तो कहूं। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन सी तरकीब है बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहाँ गिरवी रख दो। मैंने जोड़ लिया है, देने भर के रुपए हो जाएंगे।
चौधरी ठंडी सांस लेकर बोला, बेटी, तुमको मुझसे यह बात कहते शर्म नहीं आती? वेद शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है। तुम्हारी ड्योढ़ी में भी पांव रखने का निषेध है। क्या तुम मुझे नरक में धकेलना चाहती हो? गंगाजली जवाब के लिए पहले से ही तैयार थी। बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े ही देती हूँ। इस वक्त लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा लेना। चौधरी ने कड़क कर कहा, ये मुझसे ना होगा। गंगाजली ने उत्तेजित होकर कहा, तुमसे यह ना होगा तो मैं आप ही जाऊंगी। मुझसे घर की यह हालत नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझलाकर कहा, बिरादरी में क्या मुख दिखाऊंगा? गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन सा ढिंडोरा पीटने जाता है? चौधरी ने निर्णय सुनाया, जग हजाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़कर बोली, मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी। मैं आज ही इस बेतवा नदी में कूद जाऊंगी। तुमसे चाहे घर में आग लगते देखा जाए, मगर मुझसे तो न देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी, मेरा धर्म नाश न करो। अगर ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर स्वर में कहा, भाभियों से कौन अपना मुंह नुचवाने जाएगा? उनको चिंता होती तो क्या मुंह में दही जमा था? कहती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर आभूषणों की पिटारी लाई और एक एक करके सब जेवर चौधरी के अंगोछे में बांध दिए। चौधरी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस जिस्म की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे। बहुत संभालने पर भी नेत्रों में आंसू न छिपे। रात का वक्त था। बेतवा नदी के किनारे मार्ग को छोड़कर सुक्कू आभूषण की गठरी आंख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ू साहू के घर के पास पहुंचे तो ठहर गए। आंखें खूब साफ की, जिससे किसी को यह ना मालूम हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी ऐनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक की धुंधली रोशनी में उन अक्षरों को पढ़ने की व्यर्थ चेष्टा में लगे थे जिनमें रोशनाई की किफायत की गई थी। बार बार ऐनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उसकाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए सही नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुक्खू चौधरी ने आकर कहा, जयराम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर कहने लगे, जयराम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ? ये लेन देन बड़े झंझट का कार्य है। दिन भर सिर उठाने की छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सतर्कता से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कल इजराय डिग्री होने वाली है। ठाकुर साहब ने न जाने कब की दुश्मनी निकाली है। हमको 2-3 दिन की भी मोहलत होती तो डिग्री न जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी प्रकार जानते हैं। अभी इसी वर्ष मैंने उनसे नदी किनारे घंटों बातें की, किंतु एक तो वर्षा के दिन, दूसरे एक दिन की भी मोहलत नहीं। क्या करता? इस समय मुझे रुपयों की फिक्र है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की फिक्र? घर भरा है, वह किस दिन काम आएगा? झगड़ू साहू ने व्यंग बाण नहीं छोड़ा था। वास्तव में उन्हें और पूरे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा। बोला, साहू जी, रुपया होता तो किस बात की चिंता थी? तुमसे कौन छिपाता है? आज 3 रोज से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पिटना पड़ा है। अब तो तुम्हारे बसाए ही बसूंगा। ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर बाकी न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को प्रसन्न करना जरूर चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। अगर सूद छोड़कर मूल तथा ब्याज सहज वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का उपकार लादने में कोई आपत्ति न थी। अगर चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू का टैक्स से गला छूट जाए तो अनेकों तरकीब करने, अहलकारों की मुट्ठी गर्म करने पर भी रोजाना उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था। तो क्या पूछना। बोले, क्या कहें चौधरी, खर्च की वजह से आजकल हम भी तबाह हैं। लहने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना ही पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। तुम्हें कितना रुपया चाहिए? चौधरी बोला, 100 रुपए की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। झगड़ू अब अपने दांव खेलने लगे। पूछा, तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारी कुछ भी सहायता न की? वह सब भी तो कुछ ना कुछ कमाते ही हैं। साहू जी का यह निशाना ठीक पड़ा। लड़कों ने लापरवाही से चौधरी के दिल में जो कुत्सित भाव भरे थे वे सजीव हो गए। बोले, भाई, लड़के किसी कार्य के होते तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? उन्हें तो अपने भोग विलास से मतलब।
घर गृहस्थी का भार तो मेरे सिर पर है, मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं। मरते समय भी गला नहीं छूटता। मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरकर रख छोड़ेंगे। गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने तीसरा तीर मारा। क्या बहू से भी कुछ न बन पड़ा? चौधरी ने जवाब दिया, बहू बेटे अपनी अपनी मौज में मस्त हैं। मैं 3 दिन तक दरवाजे पर बिना अन्न जल के पड़ा था, किसी ने बात भी नहीं पूछी। कहाँ की सलाह, कहाँ की राय। बहू के पास रुपए न हो पर गहने तो हैं, और वे भी मेरे बनवाए हुए। इस दुर्दिन के वक्त यदि 2-2 थान उतार देती तो क्या मैं छुड़ा न देता? हमेशा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू जान गए कि यह महज जबान का सौदा है, और वह जबान का सौदा भूलकर भी नहीं करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनोखे हैं। क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहाँ से लाएगा? अब समय बदल गया, या तो कुछ जायदाद लिखो अथवा गहने गिरों रखो, तब जाकर रुपया मिले। इसके बिना रुपए कहाँ? इसमें भी जायदाद में अनेकों बखेड़े पड़े हैं, सुविधा गिरों रखने में ही है। हाँ, तो जब घर वालों को कोई इसकी चिंता नहीं है तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही ना होगा कि लोग हंसेंगे, सो यह लाज कहाँ तक निभाओगे? चौधरी ने अधिक विनीत होकर कहा, साहू जी, ये लाज तो मारे डालती है। तुमसे क्या छिपा है? एक वह रोज था कि हमारे दादा बाबा महाराजा की सवारी के साथ चलते थे, और अब एक दिन यह कि घर घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई। कहीं मुख दिखाने को भी जी नहीं चाहता। ये लोग गहनों की पोटली। अगर लोक लाज न होती तो इसे लेकर कभी यहाँ न आता, परंतु यह अधर्म इसी शर्म निभाने के कारण करना पड़ा है। झगड़ू साहू ने हैरत में होकर पूछा, ये किसके गहने हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू स्तंभित हो गए। बोले, अरे राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को मन चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ स्थिर होकर कहा, शास्त्र में पुत्री के गांव का पेड़ देखना भी मना है। चौधरी ने लंबा सांस छोड़कर करुण स्वर में कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई की 3 लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके दरवाजे पर मुंह नहीं देखा। ईश्वर ने अब तक तो टेक निभाई, पर अब न जाने मिट्टी की क्या हालत होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जौ बख्शीश 100 के उसूल पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था, मगर 1 महीने का 1 दिन भी लग जाता तो पूरे माह का सूद वसूल कर लेते। परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे, पितृपक्ष में नित्य ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा होती है। अगर कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को, चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हों, उनके द्वार पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में लड़की के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासों मर जाना ज्यादा अच्छा था। वह खुद इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता थे। वे पिघल गए। दिल में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ऊंचे विचारों को मन में नहीं लाया। निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मसनद के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर में कहा, वही ईश्वर जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है, अब भी निभाएंगे। कन्या के गहने लड़की को दे दो। लड़की जैसे तुम्हारी है वैसी मेरी भी है। ये लो रुपए, आज कार्य चलाओ, जब हाथ में रुपए आ जाएं दे देना। चौधरी पर इस हमदर्दी का गहरा असर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी प्रतिमा सामने विराजमान दिखाई दी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी उसने स्वयं कितनी बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रोंदे हुए कंठ से गदगद हो बोला, झगड़ू, तुमने इस वक्त मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म, कहाँ तक कहूँ मेरा सब कुछ रख लिया। मेरी डूबती नौका पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस एहसान का फल देंगे, और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा तब तक गाता रहूंगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी बेटी का धन। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते रहिएगा। आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।